जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं वैसे ही हमें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे अपने घर में शंख हमें कैसे रखना चाहिए, पूजा प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए, शंख के जल का क्या करें। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। प्रतिदिन जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं उसी तरीके से हमें रोज़ शंख का भी पूजन करना चाहिए। शंख हमें अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। शंख रखने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी के भाई हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसी रत्न में से एक शंख है, तो इसीलिए अपने घर में हमें शंख जरूर रखना चाहिए। शंख दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दक्षिणावर्ती, दूसरा होते हैं वामावर्ती। तो दक्षिणावर्ती जो शंख होते हैं वो हमारे घर के लिए, हमारे पूजा रूम के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन आपको अगर दक्षिणावर्ती शंख ना भी मिले तो आप वामावर्ती शंख भी अपने घर में रख सकते हैं और प्रतिदिन आप उनका पूजन कीजिए। शंख से हम भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल और शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, लेकिन कभी भी शंख से हमें शिव भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। और शंख हमें अपने घर में प्रतिदिन जरूर बजाना चाहिए। शंख बजाने से हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी खत्म होती है और एक सकारात्मक वातावरण हमारे घर में बनता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन अपने घर में शंख की पूजा करनी चाहिए। आप जब विष्णु भगवान का पूजन कीजिएगा, शालिग्राम का पूजन कीजिएगा, लड्डू गोपाल का पूजा करें तो उन्हें शंख से ही स्नान कराना चाहिए। लेकिन कभी भी भगवान शंकर को हमें शंख से जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। पूजा करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख ही ज़्यादा अच्छा होता है। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। तो हमें देखना है दक्षिणावर्ती शंख है या वामावर्ती। तो जैसे ये जो शंख का जो ये छिद्र है, जो ये आगे वाला भाग है, ये हमारी तरफ रहेगा और हम दोनों हाथ पर ये खुला करके देखेंगे तो ये देखिए ये हमारे बाएं साइड खुल रहा है, तो ये शंख हमारा वामावर्ती है। अगर इस हाथ में हम रखते हैं और ये शंख का अगर ये वाला ऊपर वाला भाग हमारे दाहिने साइड में रहता तो ये दक्षिणावर्ती रहता, लेकिन ये शंख बायावर्ती है क्योंकि हमारे बाएं हाथ की ओर खुल रहा है। तो ये शंख हमारा वामावर्ती है। और जब भी आप शंख रखिएगा तो किसी भी आसन पर रखिएगा। आप किसी लोटे पर भी इस तरीके से रख सकते हैं। आप इस तरीके से शंख को लोटे पर भी रख सकते हैं या आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। और पास अगर पात्र नहीं है तो आप कभी भी शंख को नीचे नहीं रखिएगा। आप कोई भी ये लाल कपड़ा ले लीजिए और ऊपर ही शंख रखना चाहिए। शंख कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता है, पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। तो आप कोई भी लाल कपड़ा बिछा के शंख को रखिएगा या आप किसी लोटे पर इस तरीके से शंख को रख सकते हैं, या आपके पास मान लीजिए कटोरी है, कोई पात्र है, तो आप इस पर भी शंख को रख सकते हैं। शंख का ये आगे वाला भाग होता है जो छिद्र होता है जिससे हम बजाते हैं, वो हमारे इधर रहना चाहिए। और जो ये शंख का ये छिद्र है जिससे पानी निकलता है, जिससे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, तो ये छिद्र हमारे भगवान के इधर होना चाहिए। ये भाग हमारी तरफ होना चाहिए। और जो ये सिरा है शंख का,
ये भगवान की तरफ होना चाहिए। और जब भी आप शंख रखिएगा विष्णु भगवान के सामने, माता लक्ष्मी के सामने, तो ये भगवान के दाहिने साइड में होना चाहिए। जब आप प्रतिदिन शंख का पूजन कीजिएगा तो सबसे पहले हमें दीपक जला लेना है, क्योंकि दीपक ही पूजा का साक्षी होता है। जैसे हम प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं उसी तरीके से हमें शंख का भी पूजन करना है। तो अगर आप पहली बार शंख की स्थापना कर रहे हैं तो दूध और गंगाजल से अभिषेक कर दीजिएगा, उसके बाद ही हमें शंख की स्थापना करनी चाहिए। शंख को आप प्रतिदिन स्नान करा दें। तो कभी भी शंख को इस तरीके से पानी में डुबो के हमें नहीं धोना चाहिए। हमारा जो पानी होता है वो अशुद्ध हो जाता है। तो शंख को जब भी हम स्नान कराएंगे, शंख को स्नान कराने का नियम है, हम ऊपर से इस तरीके से शंख पर जल गिराएंगे और इसी तरीके से हमें शंख का स्नान कराना है। और प्रतिदिन हमें शंख की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसके बाद हम एक साफ स्वच्छ वस्त्र से शंख को पोंछ देंगे। शंख को आप प्रतिदिन अच्छे से धो दीजिएगा और उसके बाद हम इसमें जल भरेंगे। शंख में जल भर के हमें पूजा मंदिर में रखना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में बना रहता है। तो हमें शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें हमें प्रतिदिन जल भरना है और जल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। इससे हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है और हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। और पूरे घर में आप लोग जल का छिड़काव कीजिएगा और जो जल बचे उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कहीं ऐसे आपके घर में अगर गमला है तो उसमें डाल दीजिएगा, कहीं ऐसा जगह रखिए जहाँ पर किसी का पैर ना लगे। तो इस तरीके से हमें शंख पर रोली से टीका लगाना है। और उसके बाद हम ये फूल है, तो आपके पास जो भी फूल है वो शंख के ऊपर इस तरीके से हमें चढ़ा देना है। डेली की पूजा में शंख को सिर्फ हमें तिलक लगाना है। चावल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। एक आप लोग फूल चढ़ा दीजिएगा और ये जल आप लोग कल होके, आप जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन जल नहीं हटाना है। कल होके आप जब पूजा कीजिएगा तो उस जल को हटा लीजिएगा और उस जल को आप लोग पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिएगा। तो शंख की प्रतिदिन हमें इसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। और शंख का जो ये इधर का सिरा है वो भगवान की तरफ होना चाहिए और जो ये जिससे हम बजाते हैं वो वाला भाग हमारी तरफ होना चाहिए। शंख को हमें इसी तरीके से रखना है। जो हम पानी भरने का ये जो जगह है ये ऊपर में हम रखेंगे। इस तरीके से हमें खुला हुआ भाग ऊपर की तरफ रखना है और आसन पर ही आप लोग रखिएगा। कभी भी शंख को डायरेक्ट नीचे में नहीं रखना चाहिए। और भगवान के दाहिने साइड में आप लोग शंख रखिएगा और प्रतिदिन हो सके तो शंख से ही विष्णु भगवान का, लड्डू गोपाल का, शालिग्राम का अभिषेक करें। और शंकर भगवान की पूजा में यानी शंकर भगवान का जब हम जल अभिषेक करते हैं तो कभी भी शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हम इस तरीके से दिया दिखा देंगे। जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं वैसे ही हमें शंख का भी पूजन करना है। दिया दिखाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे और इसी तरीके से हमें विधिवत शंख की पूजा करनी चाहिए। और अपने घर में आप लोग शंख ज़रूर रखिएगा। दक्षिणावर्ती शंख मिले तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, लेकिन वो जल्दी मिलता नहीं है। तो अगर वामावर्ती भी शंख है तो वो आप अपने घर में रखें और प्रतिदिन शंख की पूजा करें। शंख की पूजा करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहता है। लोग अपने घर में शंख जरूर रखिएगा और शंख की प्रतिदिन पूजा जरूर करनी चाहिए। और उसका जो जल रहता है, जो हम शंख में जल भर के रखते हैं, उसका छिड़काव आप प्रतिदिन अपने घर में करें। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है,
माता लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी के ही भाई शंख है। तो इसीलिए हमें शंख की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।